अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में से मनसब और कार मनसब के बारे में बताऊंगी। तो मनसब जो होता है वो नुमाया मकाम है, वो पोजीशन है जो फ़र्द जो है अपने माशरा जो है वो फ़र्द को जो है अता करता है उसकी ग्रोही ज़िंदगी में। ठीक है। और कार मनसब जो है मनसब की अमली शक्ल का नाम जो है वो कार मनसब कहलाता है। आप देखते भी हैं कि सोसाइटी में कुछ लोगों का मनसब स्टेटस जो होता है, मर्तबा जिसको हम कहते हैं, रैंक भी बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ बुलंद होता है कुछ लोगों का कमतर होता है। ठीक है। तो वो जो मनसब जो उनका बुलंद होता है या कमतर होता है, वो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स अवामिल होती हैं जिसकी बिना पर कुछ लोगों को माशरा ऊंचा मुकाम अता करता है या मनसब अता करता है, और कुछ लोगों को मनसब जो है वो कमतर अता करता है। ये सारा जो है मनसब या मकाम अफराद के उन वज़ाइफ पर मुनहसर होता है जो अपनी समाजी ज़िंदगी में सर अंजाम देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कास्ट है, ताकत अख्तियार है, एजुकेशन है, एज है, और सोन बहुत सारे अवामिल होते हैं जो फ़र्द का मनसब मुकर्रर करने में अहम रोल अदा करते हैं। तो मनसब क्या कहलाया? शेफर और लिम के मुताबिक मनसब से मुराद माशरा या ग्रोह में मानी हुई तमाम हैसियतों के मजमूए का नाम है। फेयर चाइल्ड के बकौल फ़र्द का माशरा या ग्रोह में किसी रुतबा पोजीशन को मनसब कहा जाता है। यह रुतबा आला भी हो सकता है और अदना भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कार मनसब की, तो मैंने कहा है कि मनसब की अमली शक्ल का नाम जो है कार मनसब होता है। जो फ़र्द हकूक़ व फ़राइज़ का नाम भी जो है वो मनसब कहलाता है। जैसा फ़र्द को स्टेटस मिलता है वैसा ही वो कार मनसब या रोल सर अंजाम देता है। अब मनसब की जो है वो दो इकसाम हैं। ठीक है। एक होता है अस्क्राइब से स्टेटस जिसको हम निस्बी मनसब कहते हैं, और दूसरा होता है अचीव स्टेटस जिसको हम इक्तसाबी मनसब भी कहते हैं, तहसीली मनसब भी कहते हैं, जिसके लिए फ़र्द मेहनत करता है। और जो अस्क्राइब स्टेटस होता है उसके लिए जो है उसे हम हासिल शुदा मनसब का नाम भी देते हैं, निस्बी मनसब का भी नाम देते हैं, जो फ़र्द को बाय बर्थ मिलता है और उसके लिए उसे कोई मेहनत दरकार नहीं होती है, जैसा कि उसकी उम्र है, नस्ब है, ज़ात है, जिन्स है, उम्र है, नस्ल है, ख़ानदान है। जो फ़र्द जो है उसे बाय बर्थ सब चीज़ें मिलती हैं। इसके लिए उसे कोई एफ़र्ट, कोई ख़ासी सलाहियत, टाइम, कोई कोई सलाहियतें, कोई टाइम, कोई पैसा दरकार नहीं होता इस स्टेटस को हासिल करने के लिए। ठीक है। ये फ़र्द को पैदाइशी तौर पर मिल जाता है। अचीव स्टेटस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अचीव करना, हासिल करना, जिसको हम तहसीली मनसब का नाम भी देते हैं, इक्तसाबी मनसब का नाम भी देते हैं। और इक्तसाबी मनसब होता है सीखना, जिसके लिए फ़र्द जो है वो एफ़र्ट भी करता है, उसकी फ़र्द की मेहनत, सलाहियत, काबिलियत, टाइम, रिसोर्सेज, पैसा, ताकत अख्तियार जो है, ज़हानत, सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसके ज़रिए जो है वो अचीव स्टेटस जो होता है वो फ़र्द को हासिल करता है। तो हमारी सोसाइटी में दोनों तरह के मनसब जो है माशरे में पाए जाते हैं। तकरीबन हर सोसाइटी में निस्बी मनसब भी पाया जाता है और इक्तसाबी मनसब भी पाया जाता है, जिससे फ़र्द को माशरे में आला या अदना मकाम मिलता है, फ़र्द की उससे पहचान होती है, और फ़र्द अपने उसी मनसब की बिना पर जो निस्बी भी है और जो इक्तसाबी भी है, फ़र्द जो है माशरे में फ़ेल जो है, काम जो है, फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देता है। तो दोनों जो होता है बड़े इम्पोर्टेंट हैं माशरे में अफराद के लिए। ठीक है। तो इसको आज जो है हम फर्दर जो है मैं इसको डिस्कस करूँगी कि अचीव स्टेटस जो है और जो अस्क्राइब स्टेटस है, इसके इनको मुतय्यन करने वाले जो है वो कौन कौन से अनासिर होते हैं जिसके ज़रिए ये मनसब जो है वो अचीव भी होता है या बाज़ लोगों को बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर मिल जाता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो होगा निस्बी मनसब जो है वो क्या है, और निस्बी मनसब को मुतय्यन करने वाले अनासिर। तो मनसब की निस्बी मनसब को मुतय्यन करने वाले अनासर की बात करती हैं। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग अस्क्राइब स्टेटस। तो निस्बी मनसब पहले मैंने बताया कि फ़र्द को पैदाइशी तौर पर मिलता है, उसको हासिल करने के लिए उसे कोई मेहनत दरकार नहीं होती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती है और ये ज़िंदगी भर कायम रहता है।
ठीक है। हयातियाती तौर पर बच्चे की पैदाइश, उसके ख़ानदान, नस्ब, ज़ात, उम्र, जीन्स शामिल है। जैसे कि अगर एक बादशाह का बेटा जो है वो ब्लाइंड है या अपाहज है या गबी है या कुंद ज़हन है तो वो शहज़ादा ही कहलाएगा, और उसे ये वाला जो स्टेटस है वो उसे बाय बर्थ मिला है। ठीक है, इसमें उसको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी है। तो जिससे मनसब में उम्र, जीन्स, नसब, ज़ात और नस्ल शामिल हैं। अब बात करते हैं निस्बी मनसब को मुतय्यन करने वाले अनासिर। इसमें फ़र्स्ट वन जो पॉइंट है वो है उम्र, एज। ठीक है, तो एज जो है वो वहीं से शुरू होती है जब बच्चे की पैदाइश पर उसकी उम्र शुरू हो जाती है। एज जो है ऐसे नॉन स्टॉप फैक्टर है जो कभी रुकता नहीं है, एजिंग चलती रहती है। उसकी पैदाइश पर जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, सोसाइटी में, फैमिली में उसका वेलकम कहा जाता है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है बच्चे का रुतबा भी माशरे में बुलंद होता जाता है। जैसे कि हमारा जो ईस्टर्न सोसाइटी है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर बच्चों और जो बूढ़े अफराद होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि मगरबी माशरों में उम्र को इतना मकाम हासिल नहीं है। अगर हम बात करते हैं जीन्स की, सेक्स की, तो जीन्स में भी इंसानी माशरों को जीन्स के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, मर्द और औरत। अब हमारा सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें जिसमें पदरी माशरा कहते हैं। फादर इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, और मर्द जो होता है वो सुपीरियर होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, घर को चलाता है। मशरक़ी माशरे में तो मर्द को बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल है, और मगरबी माशरे में भी मर्द को बुलंदतर समझा जाता है। लेकिन साइंसी दलाइल के लिहाज से दोनों को यकसा मरातब का हम शुमार किया जाता है। वो कहते हैं कि औरत भी मर्द की तरह सलाहियतें रखती है, लेकिन साथ साथ औरत के मातहत रहना पसंद नहीं करते हैं मर्द हजरात, ना उसे अपने बराबर देखना चाहती है। जैसे हमारे दही इलाकों में औरत को कमतर समझा जाता है, बेशक वो क्योंकि वो नाख्वानदार भी है, जदीद हुनर से भी नाआशना है। जबकि बल्दियाती इलाकों में ख़वातीन, वीमन एम्पावरमेंट होती है, ख़वातीन अपने डिसीजंस भी करती हैं, माशरती, सियासी, माशरी आज़ादी उन्हें हासिल होती है और माशरे में उनका एक मकाम होता है। नस्ब की बात करती हैं, इंसेस्ट्री, जिससे नस्ल चलती है, और जो है उस फ़र्द के, तो बाज़ माशरे में जो फ़र्द का जो नस्ब है वो ख़ानदान की वजह से हासिल होता है। ख़ानदान को जो मुकाम ग्रूह ज़िंदगी में कायम होता है वही रुतबा बच्चों को माशरे में, अगर कोई बच्चा शाही ख़ानदान में पैदा होगा उन्हें शहज़ादा कहा जाता है। सैयद ख़ानदानों का रुतबा इस्लामी माशरे में सबसे बुलंद तस्वर किया जाता है। ठीक है, तो निस्बी सिलसिला वालद से हो या वालदा से हो, ठीक है। लेकिन वालिद का सिलसिला हमारे माशरे में शुमार किया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, जिसमें नसब जो है, सिलसिला नसब वो बाप से चलता है। जो बच्चे मामूली नस्ब वाले घराने में पैदा होते हैं उन्हें नस्बी तौर पर नुमाया मकाम माशरे में हासिल नहीं होता है। वो नुमाया नस्ब वाले बच्चों से अपने आप को कमतर से महसूस करते हैं। दही माशरे में हसब नसब को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल होती है, जबकि शहरों पर इस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता। जबकि इस्लाम में भी जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि अपने हसब नसब पर फ़ख्र किया जाए। ज़ात की बात करती हैं। कास्ट एक क्लोज़ ग्रुप है जो फ़र्द को बाय बर्थ मिलता है, मुस्तकिल ग्रोह है, तब्दील नहीं होता है। तो बाज़ दफ़ा लोगों के जो प्रोफेशंस होते हैं वही उनके कास्ट बन जाते हैं। कोई नाई है, धोबी है। असल में कास्ट का कंसेप्ट हमारे माशरे में हिंदू माशरे से आया था। वहाँ पर माशरा जो है वो मुख्तलिफ कास्ट में बटा हुआ था। अब भी हमारी सोसाइटी जो ज़्यादातर खान जो है दही माशरा, वहाँ पर ज़ात को रिश्ता तय करते वक्त, वोट डालते वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि बल्दियाती माशरे में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ को नहीं दी जाती है। तो ज़ात जो होता है फ़र्द का हवाला ग्रुप भी होता है। लोग अपने नाम के साथ अपनी ज़ात को लगाना फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक है। और जो उसके बच्चे को वही ज़ात मिलती है जो उसके ख़ानदान की होती है, जो बाप की होती है। और नस्ब का सिलसिला क्योंकि आमतौर पर बाप की तरफ मंसूब किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तानी दही माशरे में मनसब का तयन एक मौजू मेयार है, जबकि बल्दियाती इलाके में ज़ात को ज़्यादा जो है ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं दी जाती। इवन कि हम जैसे किसी मिलते पूछते हैं कि आप कौन हैं, ये नहीं कहते कि वो मुसलमान है, बल्कि अभी बताओ आपकी ज़ात क्या है, मतलब आपकी कौन सी कास्ट है। तो ज़ात जो है फ़र्द की पहचान बन जाता है, उसका हवाला ग्रुप बन जाता है, उसका रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। इक्तिसाबी मनसब की अब हम बात करती हैं। इक्तिसाबी मनसब जो होता है, पहले भी मैंने बताया है, जिसको हम तहसीली मनसब भी कहते हैं, जिसके लिए फ़र्द को मेहनत करनी पड़ती है। फ़र्द अपनी इफ़रादी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है, टाइम लगाता है, पैसा दरकार होता है, ताकत अख्तियार इस्तेमाल करता है, रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, और जो जितनी मेहनत करता है उतना ही माशरे में उसका मकाम जो होता है वो बुलंदतर हो जाता है।
अब जो उसका निस्बी मनसब है वो तो तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन इक्तिसाबी मनसब फ़र्द का तब्दील हो सकता है। फ़र्द अपनी मेहनत से अपने मकाम को, जब मनसब को बुलंद कर सकता है, बासवा उसका इक्तिसाबी मनसब उसको नीचे भी ले जा सकता है। अच्छा, कोई फ़र्द जो है CSS का इम्तहान इम्तहान दे और वो फिर बड़े आला ओहदे पर लग जाए, किसी का वज़ीर आज़म बनना, किसी का मिनिस्टर बनना, किसी का जो है डॉक्टर इंजीनियर बनना, किसी का लॉयर बनना, ये सारा क्या, मजिस्ट्रेट बनना, जज बनना, ये उसके इक्तिसाबी मनसब की मिसालें हैं। अब है इक्तिसाबी मनसब को मुतय्यन करने वाले अनासिर कौन कौन से हैं। ठीक है, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग अचीव स्टेटस। तो माशरा लोगों को ऐसे तो नहीं मनसब अदा करता, माशरे में लोगों की इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती के लिए मयार मुकर्रर हैं। ठीक है, इसमें सबसे वन जो मयार हैं उनमें है माली वसाइल, इकनॉमिक रिसोर्सेज। तो फ़र्द का मनसब उसके माली वसाइल से भी मुतय्यन किया जाता है। दौलत का हसूल या दौलत पैदा करने वाले ज़राए का हसूल किसी माशरे में फ़र्द का उसी कदर मकाम अता करता है। जैसे वसाइल उसके पास मौजूद हों, जिनके माली वसाइल कम होंगे, माशरे में उसका मनसब कम तर होगा। तो मतमूल अफराद का मनसब इसी वजह से माशरे में बुलंद पाया जाता है। जैसे कि मतमूल का मतलब है जो लोग अमीर होते हैं। अब जैसे दही माशरे में ज़मीन की मलकियत होती है, वो भी आला मनसब की अलामत समझी जाती है। जो बड़े ज़िम्मेदार है या फ्यूडल लॉर्ड है वो आला दर्जे में, और जो दरमियाने दर्जे का ज़िम्मेदार है वो मतवसत दर्जे में, और जो मामूली ज़मीन रखते हैं, जो बग़ैर ज़मीन के हैं, तो वो अदना दर्जे में शामिल होते हैं। बल्दियाती इलाकों में सनत, तजारत, हरफत, मुलाजमत के सुनों पर मनसब का तयन किया जाता है। जो लोग आला ओहदों पर फाइज होते हैं, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या बड़ा ताजर है, ठीक है, मिलों का मालिक है, तो माशरे में उसका मकाम बुलंद होता है। जो आला ओहदे पर फाइज है उसका भी माशरे में मकाम जो होता है वो और होता है बुलंद होता है। पेशे की हम बात करते हैं तो पेशा भी फ़र्द के मनसब को मुतय्यन करने में अहम रोल अदा करता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई फ़र्द आला ओहदे पर फाइज है, उसका ऑक्यूपेशन, अगर वो वाइट कॉलर उसकी जॉब है, दफ्तर वाली आला ओहदे पर है, तो उसका स्टेटस माशरे में ज़्यादा होगा। और जो लोग निचली ज़ात के होते हैं, जैसे कोई भंगी है, नाई है, मोची है, धोबी है, या कोई अदना मुलाजमीन है, या क्लास 4 का मुलाजम है, तो वो उसे कमतर समझा जाता है। तालीम भी बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ़र्द का माशरे में इज़्ज़त देने के लिए, उसका माशरे में मुकाम बुलंद करने के लिए। क्योंकि बाज़ लोग तालीम के ज़रिए भी आला ओहदों पर पहुँच जाते हैं, अपना तहसीली मनसब हासिल करते हैं, और फ़र्द का माशरे में मुकाम और स्टेटस बुलंद हो जाता है। और वो लोग जो अनपढ़ हैं, नाख्वानदा हैं, उनका माशरे में मुकाम जो होता है वैसा नहीं होता है, उनका लोअर स्टेटस होता है। ताकत और इख्तियार, पावर एंड अथॉरिटी, इसका भी बड़ा अहम रोल है फ़र्द को के मनसब को मुतय्यन करने में। तो फ़र्द बाज़ तो जिस कदर जिस शख्स के पास ताकत होगी, इख्तियार होगा, उसी कदर माशरे में उसका आला मकाम होगा। अब देखते हैं कि लोग ताकत और इख्तियार को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग CSS का इम्तहान देते हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का, ताकि वो पार्लियामेंट में पहुंच सकें। इस तरह भी वो अपना जो है ताकत और इख्तियार हासिल करने की कोशिश करते हैं, और अपना तहसीली मनसब या इक्तिसाबी मनसब जो होता है उसको बुलंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार मनसब। तो मनसब की अमली शक्ल का नाम जो है वो कार मनसब है। जैसा फ़र्द का मनसब होता है वैसा ही वो फंक्शन या उसका रोल जो होता है, या अमली तौर पर वो जो अपना रोल सर अंजाम देता है। तो मनसब और कार मनसब जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक दूसरे से सेपरेट या अलहदा नहीं कर सकते। अगर जैसा फ़र्द का मनसब होगा वैसा ही उसका कार मनसब होगा। और फ़र्द का मनसब जो बाज़ फ़र्द का कार मनसब अगर बदल जाता है तो उसका मनसब भी बदल जाता है। अगर मनसब में तब्दीली आएगी तो कार मनसब भी तब्दील हो जाता है। अब हम ये भी देखते हैं कि हमारी सोसाइटी जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है, बल्दियाती माशरा बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा फ़र्द के रोल में भी सरंजाम जो है ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक फ़र्द है, अगर वो किसी कॉलेज में लेक्चरर है, उसके साथ वो 2 बच्चों का बाप है, एक बीवी का शोहर है, फ़ुटबॉल टीम का कप्तान है, अपने मोहल्ला की स्थायी कमेटी का मेंबर भी है, तो बयक्त वक्त उसके बहुत सारे मनासिब भी हैं और कार मनसब भी हैं। ठीक है, और मालिक और मुलाजिम फॉर एग्जाम्पल एक रेसिप्रोकल रोल भी होता है, यानी मसलन मुलाजिम और मालिक का। तो मालिक का कार मनसब मुलाजिम के कार मनसब से मुकम्मल होता है। मालिक किसी बात का हुक्म देता है तो मुलाजिम उसको ओबे करता है। ठीक है,
तो इस तरह भी मनसब जो होता है वो पैदाइशी तौर पर हासिल नहीं करता है इक्तिसाबी मनसब, बल्कि उसके लिए वो मेहनत भी करता है। अब हम बात करते हैं मनसब और कार्य मनसब की ताल्लुक़ की। मैंने पहले भी बताया कि मनसब और कार्य मनसब जो है दे आर इनसेपरेटेबल, इनको हम जुदा अलहदा नहीं कर सकते हैं। बाज़ वक़्त किसी फ़र्द का जो कार्य मनसब होता है वो उसका मनसब भी तयन करता है। अगर फ़र्द माशरे में फ़िलैंथ्रोपिस्ट है, लोगों का चैरिटी वर्क कर रहा है, लोगों में बहुत पॉपुलर है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो अपनी कम्यूनिटी में मुअज़्ज़ज़ है, लोग अपने मसाइल उसके पास लेकर जाते हैं, तो माशरे में उसके इस कार्य मनसब की वजह से उसका मकाम जो है वो बुलंद हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्ज़ाम्पल भी है कि अगर कोई फ़र्द जो है अगर गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके इस कार्य मनसब की वजह से क्या होगा, वो जेल चला जाएगा, और जेल जाने की वजह से माशरे में उसका मकाम जो है वो गिर जाएगा, लोग उसे नापसंदा करार देंगे, उसके साथ सोशल बाइकॉट कर लेंगे, मशकूक निगाहों से देखेंगे, उसके कार्य मनसब की निगरानी की जा रही हो, वो फिर जो आदमी है वो माशरे में मुअज़्ज़ज़ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसने माशरती मामूलात की खिलाफ वर्जी की होती है। तो इस तरह फ़र्द का जो किरदार है या फ़र्द का जो कार्य मनसब है उसके मनसब को भी मुतासर करता है, उसके मनसब को बुलंद भी कर सकता है और उसके मनसब को जो है वो कम तर भी कर सकता है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, जिसमें पता चलता है कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेटस एंड द रोल। जैसे एक डॉक्टर का मनसब जो है हमारे माशरे में बड़ा ऊंचा शुमार किया जाता है, उसका कार्य मनसब यानी उसके इलाज से लोगों को आराम हो जाता है। प्रोफेसर का कॉलेज का प्रोफेसर है, लोग उसे बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं, तालिब इल्म उसकी रिस्पेक्ट करती हैं, तो ये उसका कार्य मनसब क्या है कि वो तालिब इल्म को बहुत अच्छा पढ़ाता है, और उसके इसी कार्य मनसब की वजह से माशरे में उसका मनसब बुलंद हो जाता है। ठीक है। एक दुकानदार का कारोबार तरक्की पर है क्योंकि वो उसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, वो कारोबार में हेर फेर नहीं करता, वो जायज़ मुनाफा लेता है, तो उसका ये जो रोल है, स्टेटस, कार्य मनसब है, उसकी वजह से भी वो लोगों में पॉपुलर है और उसका स्टेटस मुकर्रर हो जाता है। ठीक है। ऐसे पॉलिटिशियंस की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी आवाम में पॉपुलर है, लोगों के काम करता है, उनके लिए मुखलिस है, उनके साथ तावन करता है, उनके साथ घुल मिल जाता है, उनके प्रॉब्लम्स को समझता है अपने इलाके के लोगों का, तो उसके इस कार्य मनसब की वजह से क्या होता है कि उसे इंतखाबात में वोट भी ज़्यादा मिलते हैं और ये उसको मनसब को मुकर्रर करता है। अगर हम कोई फ़र्द जो है अगर उसने कोई गलत काम किया है, डेवेंसी इनहराफी रवैया अख्तियार किया है, जिसकी वजह से उसको जेल हो जाती है और जिसकी वजह से उसका कार्य मनसब माशरे में गिर जाता है, और उस कार्य मनसब की वजह से क्या है, उसका मनसब माशरे में गिर जाता है, तो कार्य मनसब की वजह से उसका मुकाम माशरे में गिर गया। इस तरह एक तालिब इल्म जो है, अगर कोई तालिब इल्म है, वो CSS का इम्तहान देता है और उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में चला जाता है, उसे आला ओहदा मिलता है, ताकत अख्तियार अथॉरिटी मिल जाती है, माशरे उसके इस कार्य मनसब की वजह से क्या होता है, उसका माशरे में मुकाम जो है वो बुलंद हो जाता है। तो इसलिए मनसब और कार्य मनसब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि बाज़ मनसब कार्य मनसब को मुतय्यन करता है फ़र्द के, और बाज़ कार्य मनसब जो होता है फ़र्द के मनसब को मुतय्यन करने में अहम रोल अदा करता है, उसकी वजह से फ़र्द का मनसब गिर भी सकता है और बुलंद भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यही लेक्चर था। ठीक है। अगर आप में से किसी को और कोई चैप्टर जो है उसकी रिवीजन चाहिए टॉपिक की, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं।